बिलखसूस अगर अदल की बात की जाए तो हमारे जो जज साहबान हैं, खास तौर पे हमारे एक जज साहब भी जा रहे हैं, अमीन दीन साहब, वो भी हज के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह उनका हज भी कबूल फरमाए। लेकिन याद रख लेना, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो अदालत इसमें लगती है, ये तो एक आर्जी है, ये मिटने वाली है। आप जिस बयान पे या जिस चीज पे या जिसके कहने पे जो गलत फैसला दे देते हो या जो फैसला कर देते हो, आपको बाद में पछतावा नहीं है। लेकिन जो बारगाह इलाही की अदालत लगेगी, उस दिन आप लोगों को तमाम हिसाब देना पड़ेगा विथ मेरे। और तमाम जजों के किरदार आपके सामने। एक जज की तनख्वाह मेरे ख्याल से इस वक्त 20 से 22 लाख है। उसके अलावा 20-22 लाख के अलावा जो उसको प्रोटोकॉल जो मराहत मिलती हैं वो करोड़ों में हो जाती हैं। तो ऐसे पाकिस्तान के जजेस को क्या करना है जो इंसाफ फराहम कर नहीं सकते। लेकिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच के साथ। मैं हूं रफीक अहमद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 30 मई 2025 ये बाबरकत महीना हज का शुरू हो चुका है और इस वक्त पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रवाना हो चुके हैं और उनका हज स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर भी हाजियों की तादाद जो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान उम्रे करने के हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पे है और हज करने के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान की अगर अवाम देखी जाए इस हिसाब से, दीनी हिसाब से जो दुनिया को नजर आ रहा है, तो उसमें हम हज में दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो बात करने का ये है कि एक हम अल्लाह के हाजिर या हम अपनी हाजिरी लगवाने के लिए जब उस दरगाह पे जाते हैं या उसकी बारगाह इलाही में जब खड़े होकर कह देते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। तो सबसे पहले हम तमाम मुसलमानों को अपने गिरेबानों में झांक के देखना चाहिए, क्या वाकई हमें जिस तरह का मुसलमान होना चाहिए था हम उस तरह के मुसलमान हैं। अगर पाकिस्तान में देखी जाए रहने वाली जो खास तौर पे जितना फ्रॉड का सिस्टम है या कारोबार में जो 2 नंबरियां हो रही हैं या हम अपने भाइयों के जो हुकूक खा रहे हैं या जो हमारे कारोबार में हराम कमाई शामिल है, उसके बाद जब हम खड़े होके बारगाह इलाही में कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका क्या मकसद है? हम ये किसको गुमराह कर रहे हैं? वो तो खल्के कायनात का मालिक है, उसको तो दिलों के भेद भी बेहतर पता है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रेशो है, ये खुशकान बात भी है। लेकिन अफसोस हमें इस बात पे होता है कि अगर ये हाजियों की तादाद हमारी दूसरी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, तो हमें एज ए इस्लामी या एज ए मुस्लिम हमारी रियासत के अंदर तो अदल और इंसाफ होना चाहिए। और बिलखसूस अगर अदल की बात की जाए तो हमारे जो जज साहबान हैं, खास तौर पे हमारे एक जज साहब भी जा रहे हैं, अमीन दीन साहब, वो भी हज के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह उनका हज भी कबूल फरमाए। लेकिन याद रख लेना, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो अदालत इसमें लगती है, ये तो एक आर्जी है, ये मिटने वाली है। आप जिस बयान पे या जिस चीज पे या जिसके कहने पे जो गलत फैसला दे देते हो या जो फैसला कर देते हो, आपको बाद में पछतावा नहीं है। लेकिन जो बारगाह इलाही की अदालत लगेगी, उस दिन आप लोगों को तमाम हिसाब देना पड़ेगा विथ मेरे। और उस अदालत से बड़ा डरना है, क्योंकि उस अदालत में कोई सिफारिश नहीं चलेगी, उस अदालत में कोई ताकतवर पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। उस जगह पे इंसाफ होगा। और खास तौर पे जो पाकिस्तान के अगर जजों की भी तारीख देखूं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस रियासत के अंदर एक जज उठता है, वो कह देता है कि ठीक है जी, इसके ऊपर केस साबित हो गए, इसको 10 साल सजा सुनाई जाती है। फिर अगला जब वही केस होता है 2 साल 3 साल के बाद जब रिपीट होता है, वो कहता है जी इस केस में काफी सारी लचक थी तो ये इसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर वो बंदा ठीक था तो जज गलत था, अगर जज गलत है तो वो बंदा ठीक था, तो कम से कम हमें एक बंदे को सजा तो देनी चाहिए। अगर वो बाद में रिहा होता है तो हमें उस जज का एहतसाब करना चाहिए कि जिस जज ने उसको सजा सुनाई, तभी पाकिस्तान का अदल और कानून पे बालादस्ती कायम होगी। और दूसरे नंबर पे हम देखें कि फलस्तीन का मसला, जो हमारी मजलूम 52,000 बच्चियां इस वक्त शहीद हो चुकी हैं। मैं आपको अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है कि इस वक्त फलस्तीन के अंदर 52,000 बच्चियां, जो छोटी बच्चियां हैं जो पानी के लिए तरस रही थी, वो शहीद हो चुकी हैं। और उसके बावजूद भी हम सखावत के दरवाजे दूसरों के लिए तो खोल देते हैं, लेकिन गिजा के लोगों के लिए हमने अमली तौर पे कोई कदम नहीं उठाया।
उसके बाद अगर पाकिस्तान में देखा जाए इस वक्त जो हमारी सियासी स्टेबिलिटी है, खासतौर पे जिस तरह अदालतें ओपन कचहरी कर रही है या जिस तरह वो जो हायरिंग हो रही है खासतौर पे इमरान खान और हुकूमत या जो उसके ऊपर केस बने हुए थे वो भी आपके सामने है। तमाम जजों के किरदार आपके सामने। एक जज की तनख्वाह मेरे ख्याल से इस वक्त 20 से 22 लाख है। उसके अलावा 20-22 लाख के अलावा जो उसको प्रोटोकॉल जो मराहत मिलती हैं वो करोड़ों में हो जाती हैं। तो ऐसे पाकिस्तान के जजेस को क्या करना है जो इंसाफ फराहम कर नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि वो हज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको तो सारी उम्र पाकिस्तान में होना चाहिए, उसने तो पाकिस्तान में इस तरह के कारनामे करने चाहिए, उसको तो दलाइल, उसको तो अमीन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, सिर्फ खाने के लिए आ जाते हैं, खा पी के उसके बाद हड़प किया, उसके बाद बाहर के मुल्कों में भाग के चले गए हैं। तो ये जो हाजी सनाउल्लाह का नाम जिस तरह पढ़ता था, तो ये तमाम जजों थे, इनमें अक्सर जो जज हैं वो इंसाफ के कायल नहीं है, वो सिर्फ वक्ती तकाजे को देख के फैसला सुनाते हैं। जज में तो एक दिलेरपन होना चाहिए, जज में तो इंसाफ पसंदी होनी चाहिए, जज तो हो जो मियाना रवि न रखता हो, जज तो वो हो जो इंसाफ फराम करे, ये ना देखे कि ये मेरा अपना है या दूसरा है। अगर इस तरह के बंदों को हमने अपने ऊपर जज मुसल्लत कर दिया तो इस कौम का तो बेड़ा गर्क होना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आज मैं वर्ल्ड की रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर 90,000 अरब डॉलर जो है वो हम IMF के मकरूज हो चुके हैं। 90,000 अरब के हम बैरूनी जो दुनिया है उनके मकरूज हैं। मुझे ये पता पाकिस्तान में तो ये हिसाब होना चाहिए। सियासी पार्टी तो कोई भी मैंने नहीं देखी। अगर सियासी पार्टी में देखता हूं कोई भी सियासतदान है, MNA या MPA से लेके एक चेयरमैन से लेके मैं अगर शुरू करूं ना किसी का एहतसाब, उनकी तो आमदनी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है वो तो 2 वक्त की रोटी मांगने के लिए भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। तो ये जो IMF का पैसा या इस तरह बैरूनी जो कर्जा हम लेते हैं ये आखिर जाता कहां है? हमें इसका भी तो कम से कम कुछ पूछना चाहिए, कुछ जवाब देना चाहिए। और लोगों को तो कम से कम ब्रीफ करो कि ये IMF से इतना पैसा लेते हो या बैरूनी मुल्कों की बैंकों से इतना पैसा लेते हो, वो पैसा कहां पे लगाते हो? वो कहीं आप दुबई के फ्लैट पे तो नहीं लगा रहे, या लंदन के कारोबार में तो नहीं लगा रहे, या इंडिया के अंदर जो कारोबार है उनके अंदर तो नहीं लगा रहे, या इधर पाकिस्तान के अंदर जो बारिया टाउन, आजकल कराची के अंदर आपने देखा होगा शायद अब्दुल्ला शाह के साथ एक बिल्कुल बारिया टाउन 2 माल बना हुआ है, माल 2 कराची, जो 65 मंजिला है, जो अभी जेर तमीर है लेकिन किसी वजह से रुका हुआ है। तो वो पैसा इनके पास आया कहां से? ये चीज सबसे पहले हमें पाकिस्तानी अवाम को पूछनी चाहिए। और ये सवाल करने का तमाम 24 करोड़ों को हक है कि एक बार पूछे तो हम अगर 90,000 अरब के मकरूज हो चुके हैं तो हमें जो मकरूज करने वाले लोग हैं जिन्होंने हमारे नाम पे कर्जा लिया है उनकी आमदनी में इजाफा कैसे हुआ? लेकिन बदकिस्मती से जो भी सवाल करता है वो बागी कहलाता है, या उसको सर्टिफिकेट हम बांट लेते हैं कि ये रियासत का गद्दार है। और जब तक ये सर्टिफिकेट हम बांटते रहेंगे या जो हमारी हज की कार्रवाइयां हैं जिस तरह हमारे हाजी सनाउल्लाह बनते रहेंगे, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। हमें एहतसाब करना चाहिए पूरे अपने निजाम का, पूरे इदारों का, और पूरे जो भी हमारा मुआशरा है, चाहे उसमें एक चपरासी से लेकर वजीर आजम क्यों ना हो। अगले विलाम तक मुझे इजाजत दें। आप लोगों का प्यारा खादिम रफीक अहमद पावर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।